तो घर की जो चौखटें रहती है वो आजकल नए नए मॉडर्न तरीके से बनती हैं, जिसमें मार्बल और अलग 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 मटेरियल का यूज होता है। पुराने समय में लेकिन लकड़ी का ही उपयोग होता है। बिल्कुल। तो क्या चेंज और क्या क्या अच्छी और बुरी चीजें हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ा वास्तु का दोष यहीं से स्टार्ट होता है। ओके। है ना। लकड़ी होती है शुक्र, शुक्र होता है सुख वैभव का कारक, है ना। आजकल क्या होता है, लोहे के दरवाजे तो लोहे के गेट बनते हैं, चौखट भी लोहे की रहती है। हाँ। लोहा यानी शनि। ओके। शनि यानी दुख दर्द का कारक, पीड़ा का कारक। तो आप किस में से भीतर जाना पसंद करेंगे, सुख विभव से हाँ। या दुख दर्द से? सुख वाले से। सुख वाले से। बिल्कुल। तो लकड़ी की चौखट होना सबसे ज्यादा प्रभावशाली। ओके। तो दूसरा, लोहे का गेट नहीं है तो लोग क्या करते हैं, आजकल संगमरमर की या आजकल लाल नीले पत्थर जो होते हैं उनकी चौखट बनाते हैं। ये जो संगमरमर हुआ या जो दूसरे पत्थर हुए, ये होता है मंगल। ओके। मंगल है ऊर्जा का कारक, गुस्से का, एग्रेशन का कारक। जब हम वहाँ से निकलेंगे, बार बार अंदर होंगे, तो मंगल का प्रभाव बढ़ेगा, गुस्सा एग्रेशन बढ़ेगा। अब बात आप पे डिपेंड वापस से हुई, गुस्सा, एग्रेशन, तनाव, दुख दर्द या सुख वैभव, आप किसके भीतर से निकलना पसंद करेंगे? क्योंकि सुख वैभव से शुक्र है, लकड़ी का जो है शुक्र का कारक होता है। अब उसी में अगर लकड़ी के चौखट बना के जो डेली होती है, बीच की देहली जिसे हम कहते हैं, उस पे अगर चांदी मड़वा दिया जाए, आपने देखा होगा हर मंदिरों में चांदी की चौखट होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे बेस्ट है। हम घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। अब पंडित जी को निकाल के ले गया रात को, तो हम तो सो रहे हैं, अंदर बाहर के मालूम पड़ा, तो वो चौखट के नीचे चांदी का लंबा तार लगा दे। ठीक है। पंडित जितना पैसा नहीं है, बहुत खर्चा हो गया मकान बनाने में। हाँ। ठीक है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है ना, हाँ। उसका जो पहला पोर है, हाँ। इतना सा चांदी का टुकड़ा उस चौखट के नीचे दबा दीजिए। ठीक है। अब घर में जाएंगे, हम घर में को जाते हैं, हाँ। बाहर कितना तनाव है, हाँ। घर में जाके शांति मिले। सही बात। मंदिर जाते हैं, चांदी की चौखट रहती है, मंदिर में गर्भगृह में एंटर करते, भगवान के पास बैठते, शांति मिलती। बिल्कुल। तो वो चांदी चंद्रमा का कारक हुआ, आपको शांति देगा। शुक्र वैभव का कारक हुआ, आपको वैभव मिलेगा, धन मिलेगा। और क्या चाहिए? शुक्र प्रेम का कारक होता है। ओके। अंदर जाएंगे, पत्नी लड़ती हुई अच्छी लगेगी या प्रेम करती हुई? प्रेम कर। तो वो शुक्र में से निकली है ना आप। सही। तीसरी बात एक और मैं बोलूंगा जी। आजकल जो देहली होती है, हाँ। वो गायब हो गई। देहली है कहाँ, किसके मकान में? हाँ, बहुत कम दिख। वो देहली नहीं होने से सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। ठीक है। देहली पे बैठते हैं देहली विनायक। अगर कभी वास्तु पूजन आपने कभी कराई हो, देखी हो, तो जो भी पंडित जी रहते हैं उस देहली पे स्वास्तिक बनवाते हैं और देहली के दूसरी तरफ पूजन कराते हैं। इसमें देहली विनायक, एक तरफ लाभ, एक तरफ शुभ। देहली नहीं रही, तो देहली नहीं रहने से जो बाहर के जो एक नेगेटिव स्पीड ब्रेकर जो हम कहते हैं ना, देहली स्पीड ब्रेकर है हमारा, कि बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को वो देहली रोकती है। ऊपर बैठे हुए देहली विनायक, तो वो किसी बुरी चीज को अंदर आने नहीं देंगे। आसपास बैठे लाभ शुभ, हम लाभ शुभ लिख तो लेते घर के बाहर, लेकिन देवता बिठाइए ना वहाँ पे, उनका स्थान कहाँ है, कहाँ टंगे रहेंगे वो? हाँ। तो देहली जो होना जरूरी है, आपका आधा वास्तु का दोष वहीं दूर हो जाए। ओके।